दोस्तों चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण योजना हो, अनेक सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आपका डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में सरकारी पैसा आता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी तक आपको कई दिक्कतें आती थी डीबीटी को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं चल पाता था कि डीबीटी आपकी किस बैंक खाते में इनेबल है या नहीं है, ये भी पता नहीं चल पाता था। और अगर आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी को इनेबल करवाना है तो आपको आपके बैंक की शाखा में जाना होता था और वहां पर जाकर आपको डीबीटी को इनेबल करवाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब ये सारी सुविधाएं अब आपको एक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे इन सब चीज़ों का लाभ आप ले सकते हैं। डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी इनेबल है या नहीं, किस बैंक खाते में आपका डीबीटी इनेबल है, ये सब चीज़ें आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल से। और साथ ही साथ अगर आपका किसी दूसरे बैंक खाते में डीबीटी इनेबल है और आप अपने दूसरे बैंक खाते में उसे वहाँ से हटाकर दूसरे बैंक खाते में ले जाना चाहते हैं तो ये भी अब आप काम जो है घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले हों या फिर आप एक यूजर हों, तो आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कौन से पोर्टल से आप इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, किस तरह से आप डीबीटी इनेबल करना है, किस तरह से डीबीटी ट्रांसफर करना है, किस तरह से स्टेटस चेक करना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बिना टाइम बर्बाद किए आपको सीधा लेकर चलता हूँ मोबाइल की डिस्प्ले पर। हालांकि मैं चाहूँ तो दोस्तों आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में इसलिए बताऊँ ताकि जो कस्टमर हैं, जो मेन लोग हैं, जो यूज करना चाहते हैं, जो गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी आसानी से अपने मोबाइल फोन से कर सकें, इसलिए मैं पहले मोबाइल में करके दिखा रहा हूं। हालांकि इस प्रोसेस को आप सेम लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूं पोर्टल पर। तो पोर्टल पर जाने के लिए दोस्तों आपको जो गूगल दिख रहा है, गूगल को प्रेस करना है और इसके सर्च में लिखना है NPCI। NPCI टाइप करके आपको सिंपल सा सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपका जो NPCI का वेबसाइट आएगा, सबसे ऊपर लिंक जो दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कंज्यूमर का, तो यहाँ पर कंज्यूमर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नजर आ जाएंगे, यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेट, चेक योर एनईटीसी फास्टैग स्टेटस, डीजी साथी इन्फो और भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस। तो इस पर आपको क्लिक करना है, भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस पर। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन बता देगा, जो भी ये सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहा है पोर्टल वो। तो आधार सीडिंग और डी सीडिंग, तो इस ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार की जो डीबीटी है इनेबल कर सकते हैं, आधार को बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं मतलब, तो वो सीडिंग हो जाएगा। तो डी सीडिंग अगर आपका पहले से है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट डिटेल, तो आप खाते की जानकारी चेक कर सकते हैं और अंतिम 4 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसे चेक करते हैं। हालांकि इन सभी कार्यों को हम एक एक करके चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन से क्या दिखेगा। तो फिलहाल मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। इसके बाद में आधार मैप स्टेटस, यानी कि इसमें आपका आधार मैप है या नहीं, वो स्टेटस चेक कर सकते हैं आधार। इसके बाद में आपका दिख रहा है आधार मैपिंग हिस्ट्री, इस पर क्लिक करके आप जितने भी बार आपने आधार मैपिंग की होगी उसकी इतिहास हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में है रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, यानी कि अगर आपने अपना आधार सीडिंग डी सीडिंग कुछ भी किया है कार्य, तो वहां पर आप रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पे क्लिक करके अपना रेफरेंस नंबर डाल के उस स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कार्य किया है वो सक्सेस हुआ है तो या नहीं। तो सबसे पहले हम आधार सीडिंग और डी सीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब हम डीबीटी इनेबल करना है, फ्रेश डीबीटी या ओल्ड डीबीटी, हमें तो बस आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी इनेबल करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब अगर आपको आधार सीडिंग करना है यानी कि डीबीटी इनेबल करना है तो आप सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी है और आपको उसे हटाना है तो डी सीडिंग पे क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर अपना जो आधार है वो सीड करना है, यानी कि डीबीटी को इनेबल करना है अपने बैंक खाते के साथ, तो मैं सीडिंग पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में हम जिस बैंक में हमारा खाता है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि यहाँ से अपना जो बैंक अकाउंट है उसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं।
तो चलिए हम जो है यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं यहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कहीं कहीं थी, ये रहा, ये आ गया हमारा स्टेट बैंक। तो फ्रेश सीडिंग अगर आपने कभी पहले आपने डीबीटी इनेबल नहीं कराया है तो आप फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। और मूवमेंट यानी कि अगर आप पहले से किसी और स्टेट बैंक में सीड कराए थे, अब दूसरे स्टेट बैंक खाते में सीड कराना चाहते हैं तो मूवमेंट क्लिक करेंगे। या फिर आप किसी और बैंक से स्टेट बैंक में सीड करा रहे हैं तो आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हालांकि मेरा पहले इसमें जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सीड था, अब मैंने आज ही इसको स्टेट बैंक में किया है, लेकिन मैं फिर से इसको स्टेट बैंक से ही स्टेट बैंक में करने की कोशिश करता हूं। आप आपके इनकेस आपकी जो भी सिचुएशन है आप उस तरह से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली चलिए कर देता हूँ मूवमेंट, फ्रेश सीडिंग पे ही क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद में ये जो है बैंक खाता डालने के लिए कह रहा है, तो चलिए अब हम यहाँ पर बैंक खाता फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना अकाउंट नंबर जो है फिल कर दिया है। पहले अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर फिल कर दिया, इसके बाद कंफर्म करके यहाँ पर हम चेक मार्क पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड मांग रहा है इसको हम फिल कर देंगे। इसके बाद में हम इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, सबमिट पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर ये हमें जो है टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, इनको रीड करके हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है इनवैलिड कैप्चा, तो चलिए हम जो है योर सीजन इज एक्सपायर इन 2 मिनट, यानी कि ये समय देता है, अगर उसमें हम कंफर्म नहीं करते हैं तो ये हटा देता है हमें। चलिए मैं फिर से कैप्चा फिल कर देता हूँ 734, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये बैंक पूछ रहा है, चलिए वो हट गया। स्टेट बैंक जल्दी करना है क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया। स्टेट बैंक ठीक है, हो गया सबमिट। टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हो आप, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये आपके आधार पर एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए मेरे पास जो ओटीपी है वो आ गया है 357739। बस ओटीपी फिल करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपका काम पूरा हो चुका है। अब ये यहाँ पर हमें शो कर देगा, देखिए यहाँ पर बता रहा है योर आधार नंबर इज करेंटली मैप टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज क्लिक टू प्रोसीड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंफर्म क्लिक कर देंगे। ये देखिए योर आधार इज ऑलरेडी मैप, यानी कि मेरा ऑलरेडी इसमें स्टेट बैंक में मैप है, अगर मेरा नहीं होता तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली बता देता। तो इस तरह से दोस्तों आप इन सारे कामों को कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।